फ्रांस सरकार को पीएम ने दिया धन्यवाद। ICDRI 2025 में पीएम मोदी ने कहा ग्लोबल वार्मिंग से तटीय देशों को खतरा। महाराष्ट्र चुनाव में हुई मैच फिक्सिंग, राहुल गांधी ने समझाया चुनाव कैसे चुराए जाते हैं, बीजेपी ने किया पलटवार। स्वामी भगदड़ मामले में ट्विस्ट, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले केस सीए के 2 अधिकारियों का इस्तीफा। बकरीद पर फिर श्रीनगर की जामा मस्जिद में नहीं हुई नमाज, सीएम अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती ने जताई नाराजगी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि ICDRI 2025 में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस की पहली बार यूरोप में मेजबानी की जा रही है। मैं फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस सरकार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीले भविष्य को आकार देना है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय क्षेत्रों और द्वीपों का भविष्य बड़े खतरे में है। पीएम ने कहा कि इसको लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और समन्वय को मजबूत करना महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन में चर्चा इन पहलुओं पर विचार करेगी। Regions and islands are at great risk due to natural disasters and climate change. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Fifth, strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. I am sure that discussion in this conference will consider these aspects. Friends, let us build infrastructure that stands firm against time and tide. Let us build a strong and resilient future of the world. महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग के दावों पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल पर तंज कसा और वोटर्स का अपमान करने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि राहुल ने बिहार चुनाव से पहले ही हार मान ली है और वहीं इस पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि इतने बड़े पद पर बैठे नेता को इतनी हल्की बातें करना शोभा नहीं देता। इसके अलावा बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी भ्रम का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फेक नैरेटिव फैलाने का काम उन्होंने शुरू किया है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई या वोट बढ़ गए या ईवीएम खराब है या चुनाव आयोग गलत है। ये फेक नैरेटिव फैलाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है काफी समझदार है, उनको पता है कौन सरकार काम करने वाली है, कौन सरकार घर में बैठने वाली है। राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब? स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है, वो अपने माता पिता के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखें। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने
तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया 18 सालों में पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने वाली आरसीबी की विक्ट्री परेड में भगदड़ की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से प्रशासन, फ्रेंचाइज और सरकार पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। साथ ही आरसीबी, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनई एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी और आरसीबी के मार्केटिंग हेड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां 10 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ही कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और कोषाध्यक्ष ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामले में क्या नया मोड़ आता है। देश भर में आज बकरीद धूमधाम से मनाई गई है, लेकिन बकरीद के इस मौके पर श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं देने को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैसले किस बुनियाद पर लिए जाते हैं, इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है उन्हें। महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को अफसोसजनक बताया है। इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, इस दुनिया के मुसलमानों के लिए अच्छे दिन और अमन और भाईचारा जो है उसको और ज्यादा मजबूत करे और ज्यादा जो है फले फूले। इस मौके पे जहाँ पे हम सब ईद की खुशियां मना रहे हैं, वहाँ पे जाती तौर मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। ये फैसले किस बुनियाद पे लिए जाते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी न कभी हमें अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। ये वही लोग हैं जो 22 अप्रैल के बाद अपनी मर्जी से पहलगाम के हमले के बाद बाहर आके उन्होंने उस हमले के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया और ये कहा कि हम इस हमले के साथ नहीं हैं, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जामा मस्जिद के उस ऐतिहासिक मस्जिद पे ईद की नमाज अदा करने की इजाजत ना देने पे मुझे लगता है कभी ना कभी तो हुकूमत को दोबारा सोचना चाहिए। दुआ गो है कि अल्लाह ताला जो इस बार हमने कुर्बानियाँ की हैं उसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और साथ ही इस वक्त हम दुआ गो हैं फ़लस्तीन के मज़ालिम जो इस वक्त वहाँ के लोगों पे किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा वहाँ के मजलूमों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसराइल की जारियत से, इसराइल के जुल्म से फ़लस्तीन को आज़ाद करे, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए। और इसके साथ मुझे ये भी कहना है, बड़ा अफसोस है आज की सरकार पे जिन्होंने आज के दिन, आज के इस मुकद्दस दिन पे जामे मस्जिद को ताला लगा दिया है और उमर फारूक साहब को फिर नज़रबंद किया है। और ये एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इस पूरे मुल्क में जहाँ पर आप हमारे मज़हब में मस्जिद को बंद करके आज के दिन, आज मुकद्दस दिन को ताला लगा के उमर फारूक साहब को नज़रबंद करके ये कहते हैं सब ठीक है, तो फिर नज़रबंद क्यों? तो ये हमारे मज़हब में मुदाखलत है, ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं मजम्मत करती हूँ यहाँ की सरकार की भी, जिन्होंने जो इस वक्त तमाशा बन के देख रहे हैं इस चीज़ को। और मैं सब आलमी इस्लाम के लोगों को अपनी तरफ से भाई बहनों। यूक्रेन के खिलाफ रूस की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। रूस ने आज यूक्रेन के पूर्वी शहर
खार्किव पर एक भीषण ड्रोन और मिसाइल हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल हैं। यूक्रेनी स्थानीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले कल भी रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमला किया था, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। बता दें कि रूस ने ये कार्रवाई बीते दिनों यूक्रेन द्वारा रूस पर किए गए ड्रोन हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें कई एयरक्राफ्ट्स और एयरबेस के नुकसान की खबर आई थी। अभी के लिए इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ।